आज हम गणित के बेसिक जानकारी के बारे में आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले गणित यानी मैथ्स क्या है। गणित गुणवत्ता, संरचना, स्थान और परिवर्तन का विज्ञान है और अध्ययन है। अर्थात गणित एक विज्ञान है जो संख्या, आकार, मात्रा और व्यवस्था के तर्क से संबंधित है। यह हमारे चारों ओर है। हम जो कुछ भी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं उसमें गणित मौजूद है। गणित ग्रीक भाषा मैथेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ ज्ञान, अध्ययन, सीखना। आगे हम देखेंगे गणित के विभिन्न ब्रांच, जैसे पेड़ पौधे में एक पेड़ रहते हैं और उस पेड़ के विभिन्न शाखाएं जो है वो निकलती है, उसी तरह इस गणित में भी इनके विभिन्न शाखाएं होते हैं। एक्चुअली तो 3 ही माना जाता है, लेकिन छोटे छोटे इसमें मैं अलग अलग आप लोगों को बता रहा हूँ। अरिथमेटिक्स, ARITHMATICS, अरिथमेटिक्स मीन्स हुआ अंक गणित। अंक गणित में हम लोग अंकों एवं संख्याओं की गणना करते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि संक्रियाएं। और यह अरिथमेटिक जो है वह जितने भी इनकी शाखाएं हैं उसमें सबसे पहले ये अरिथमेटिक की ही शिक्षा आरंभ होती है। इसी के अधीन और सब शिक्षा या और सब शाखा आता है। दूसरा है अलजेब्रा यानी बीज गणित, ALGEBRA। अलजेब्रा के द्वारा हम गणितीय प्रतीकों और इन प्रतीकों में हेर फेर करने के नियमों का अध्ययन करते हैं। यानी हेर फेर करने के नियमों का मतलब हुआ जो जैसे उसका x और y है और x y का मान निकालना है, तो x का एक मान जब आ जाता है तो उसके स्थान पर x का मान रख के y का मान निकालते हैं। यानी परिवर्तन करके एक का मान निकला तो दूसरा का निकालते हैं, दूसरा का निकला तो पहले का निकालते हैं। इसलिए उसमें हेर फेर लिखा गया है। उसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन, ये सभी एक ही शाखे के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबका अलग अलग थोड़ा विशेषता है, इसलिए मैं अलग अलग इसको लिखा हूं। ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति, GEOMETRY। इसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों के गुण, स्वभाव, मापन और उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इसी के अंतर्गत एक आता है आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जो ज्यामिति से ही रिलेटेड उनकी जो आकृति होती है उसके क्षेत्रफल एवं आयतन के सूत्रों की निष्पत्ति एवं उनके प्रयोग। निष्पत्ति मतलब उसका निपटारा और उसके प्रयोग में उसके फार्मूला जो है वह कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में। ट्रिगोनोमेट्री, इसके नाम से ही स्पष्ट है, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राई माने 3, त्रिकोणमिति, त्रिभुज का मापन और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन। तो त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज जैसे चतुर्भुज में एक विकर्ण को यदि मिलाते हैं या दोनों विकर्ण को मिलाते हैं तो विभिन्न त्रिभुजों की रचना हो जाती है। उन त्रिभुजों की जो अलग अलग विशेषता होती है उसके द्वारा इसकी मापन करते हैं। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। आगे है फार्मूला। इसके बाद ये शाखा बताने के बाद मैं प्रत्येक शाखे का सबसे पहले मैं सूत्र दूंगा, और वह सूत्र का मतलब क्या हुआ, यानी सूत्र किसको कहते हैं, तो गणितीय चिन्हों से लिखा गया एक तथ्य या नियम है। सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट भी है। आर्किमिडीज को प्राचीन काल का महान गणितज्ञ कहा जाता है। दूसरा, आर्यभट्ट जो है वह भारतीय गणितज्ञ है। अब आज के इतने ही छोटा सा क्लास इसमें था, वीडियो था, और उसके बाद अगले क्लास में हम प्रत्येक शाखे का फार्मूला सबसे पहले देंगे, क्योंकि गणित में जो है वह लगभग 10th से लेकर कंपटीशन तक का 70 से 80% जो है वह फार्मूला बेस्ड ही मैथ का कैलकुलेशन रहता है। और फार्मूला जो है वह सभी बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को, सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों को निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। और जिसका कलेक्शन बहुत लोगों का अभाव रहता है, कलेक्शन नहीं रह पाता है, जिससे वो भूल जाते हैं, और उसे प्रत्येक दिन कम से कम सप्ताह में नहीं कुछ तो कम से कम 3 दिन भी उसको जो है सो रिवीजन करते रहना चाहिए फार्मूले को। और यह जो चैनल है यह है सरोज ऑनलाइन मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेज। इसको आप लोग जरूर जो है वह
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।